हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इन टेक पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। इसके पिछले वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लें। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी वे में आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए, इसको हम लोग बनाते हैं। किस तरह से बनाया जाता है, तो ये 2/2 का एक अवयव दिया गया है, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए मैंने सारा कुछ बता दिया था कि ये सबसे पहले हम लोग इसका एक नाम दे देंगे, कोई अवयव एक नाम दे देंगे। तो हमने इसका ए नाम दे दिया है, तो ए अवयव इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी ए मैट्रिक्स कहेंगे इसको। और जो पहला पहला लाइन जो दिख रहा है यहाँ पर, ये डायगोनली क्या होता है, अंक का इंटरचेंजिंग करना होता है। ये दूसरा जो कॉलम में दिख रहा है ये वाला 2/5, तो इसका आपको क्या करना होता है, तिरछा तिरछी इसका साइन का इंटरचेंजिंग होता है। तो इस तरह से आप क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सारणिक निकालेंगे। सारणिक के बाद इसको हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के बाद आपका यहाँ पर निकालने के लिए सारा रूल दे दिया गया है कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है, कोफैक्टर निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, उसके बाद इन्वर्स निकाला जाता है। तो चलिए, इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले ए एक नाम दे दिए हैं, उसके बाद इसका हम लोग सारणिक निकाल लेते हैं। तो ए सारणिक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारणिक निकालने के लिए क्या किया जाता है, तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। तो ये दोनों में गुना करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई -1/5, बीच में आपको माइनस का साइन देना है। उसके बाद इसको गुना करेंगे। तो चलिए, बीच में हम लोग माइनस का साइन दे दिए हैं और इसको हम लोग गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये नीचे हमारा 25 हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं। -1/25, बीच में माइनस का साइन है। उसके बाद 2 दूनी का 4, 4/25 इस तरह से आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 25 हो जाएगा, और नीचे सेम तो ऊपर वाला भी आपका सेम हो जाता है। तो -1 है, -4 है, तो क्या हो जाएगा, -5/5 हो जाएगा, यानी -5/25 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 1/5, इस तरह से आ जाएगा, माइनस में 1/5 आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, 1 2 3 में हमारा सारणिक का जो मान आया था 1 ही आया था, एक ही आया था। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, हमारा -1/5 आ गया है। तो इसको हम लोग सेट करेंगे बिल्कुल उसी फार्मूला पे, जो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया उसी तरह से हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या निकाले थे, कोफैक्टर निकाले थे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इंटरचेंज करना है। तो ये -1/5 यहाँ चला जाएगा, -1/5 यहाँ चला गया। उसके बाद ये 2/5 है, ये 2/5 में क्या हो जाएगा, साइन का केवल इंटरचेंजिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 चीज़ें हम लोग लिख दिए। उसके बाद 1/5 है, ये नीचे आ जाएगा। तो देख सकते हैं, इसका हम लोग कोफैक्टर निकाल दिए, अंक का इंटरचेंजिंग किए हैं, इसका साइन का इंटरचेंजिंग कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग को एडजॉइंट निकालना है, तो इसका उल्टा लिखेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका उल्टा करना है। तो इसका उल्टा जो इधर से दिख रहा है उसको हम लोग इधर से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1/5 है, तो ये तो सेम ही रह जाएगा, -1/5। उसके बाद ए जो दिख रहा है इसको हम लोग नीचे कर देंगे, और ए जो दिख रहा है इसको हम लोग इधर कर देंगे। तो दोनों आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि सेम सेम दिख ही रहा है।
तो इस तरह से एडजॉइंट और कोफैक्टर दोनों का मान ही सेम आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, इसका फार्मूला रख कर आपको इन्वर्स निकाल देना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है इन्वर्स का, ए इन्वर्स बराबर होता है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर होता है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर 1 और ए सारणिक का मान क्या आया था, यहाँ पर माइनस में 1/5 आया था। तो माइनस में 1 इस तरह से, और 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो इस तरह से इसका मान जो आएगा क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर आप अगर नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ कि इसका जो मान लिखेंगे इस तरह से 1/-1/5। तो ये 3 अंक का हो गया, तो ये अपने आप ऊपर चला जाता है। तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो चलिए हम अगला स्टेप में बनाएंगे, या तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस में दिख रहा है तो माइनस में 5 बन जाएगा, और माइनस में 5 बन जाएगा। उसके बाद इसका आपको क्या करना है, जो दिया गया है एडजॉइंट, उसको हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। इसको आपको नहीं लिखना है, केवल ये वाला लिखना है। इसको मैं समझाने के लिए इस तरह से लिखा हूँ, या तो अगले स्टेप में बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर इसको कर दिया हूँ। यहाँ पर ऊपर चला गया है 5, तो ये माइनस था नीचे, तो इसको भी हम लोग ऊपर कर दिए हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे इसमें, तो -5/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/5 से कटेगा, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो बच जाएगा 2। उसके बाद इसमें भी देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, तो बच जाएगा 2। और इसमें देख सकते हैं माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 5 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। यानी यही आपका आंसर हो गया, इन्वर्स आपका निकल के आ गया है। देख सकते हैं इन्वर्स आपका क्या आया, 1 2 2 -1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, यहाँ पर 1 2 2 -1, ये भी 2/2 का अवयव है। तो अभी हम लोग 2/2 का अवयव का हम लोग सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग 3/3 अवयव का सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 13 तक हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आप बना लेंगे, खुद बना लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक सोल्व कर देते हैं, उसके आगे आप खुद सोल्व कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा, और सारणिक भी निकालना ही पड़ेगा। अगर सारणिक में -1 चाहे कुछ भी आता हो तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। बिना मल्टीप्लाई किए आप उसको सोल्व नहीं कर सकते, इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लाई किया था -5 से, तो -5 से मल्टीप्लाई किया तो सबका मान चेंज हो गया। हो सकता है डिवाइड हो जाए, गुना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 1 आया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यहाँ पर -5 आ गया। तो इस तरह से आपका हर क्वेश्चन में अलग अलग सारणिक आ सकते हैं, लेकिन सारणिक 0 नहीं आना चाहिए। 0 अगर आ जाता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है, याद रखेंगे। 0 जब सारणिक का मान 0 आ जाएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट,
याद रखेंगे नोट में कि अगर सारणिक का मान 0 आता है तो इन्वर्स नॉट पॉसिबल। इन्वर्स आपका पॉसिबल नहीं है, यानी संभव नहीं है। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो इन्वर्स आपका नहीं निकल सकता है। जब सारणिक ही 0 आ जाएगा तो भाई 0 में आप इसको गुना करिएगा, ये कुछ भी रहे तो 0 में आप इससे गुना करिएगा तो उसका भी मान 0 आ जाएगा। तो इन्वर्स निकला कहाँ? क्वेश्चन इस तरह से है, आप उसका आंसर 0 दे रहे हैं तो 0 देने से आपका इन्वर्स थोड़ी निकला। इन्वर्स का मतलब होता है कि इसको आप पलट कर लिख देंगे तो इसी को आप इन्वर्स कहते हैं। कुछ भी हो सकता है इन्वर्स में, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। याद रखेंगे, सारणिक का मान 0 अगर आ गया तो इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं बताया, याद नहीं रहा, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही बता दिया हूँ। इसको आप याद रखेंगे, हमेशा ध्यान देंगे कि सारणिक का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे यानी सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक निकालने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, ए मान लिए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 2 -1। और यहाँ पर हम लोग सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक निकालने के लिए तीछा तीछा गुना होता है, तो 1 गुना -1, बीच में माइनस का साइन देना है। उसके बाद 2 गुना 2, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या आ गया? माइनस में 5 आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर माइनस में 4 हो गया, तो यह भी आपका माइनस में 5 आ गया सारणिक। और उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या मैंने बताया था? अंक का इंटरचेंजिंग, जो पहला डायगोनल दिख रहा है उसको में हम लोग अंक का इंटरचेंजिंग करते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो -1 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। 2 में क्या होगा? यहाँ पर केवल माइनस लग जाएगा। पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -1 और यहाँ पर माइनस में 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ये आपका कोफैक्टर निकल के आ गया है। उसके बाद एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का उल्टा करते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग कोफैक्टर का उल्टा करेंगे। -1 -2 -1, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो एडजॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा था इस तरह से। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? उल्टा लिखना है। तो इधर वाला, तो इधर वाला इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर -1 और -2 हो जाएगा। उसके बाद -2 1, दोनों सेम ही आ जाएगा। देख सकते हैं दोनों सेम ही आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे निकालेंगे ए इन्वर्स। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है? 1/a सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान जो आया था, क्या आया था? यहाँ पर ए सारणिक का मान -5 आया था। तो -5, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तो -1/5 भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट लिख देंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको गुना करना अति आवश्यक है। गुना नहीं करिएगा तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें गुना करेंगे
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 2/5। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये भी आपका क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे गुना, तो ये माइनस और प्लस माइनस होता है, तो हो जाएगा नीचे में 5 और ऊपर में 1, तो 1/5 और माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ चुका है, देख सकते हैं। तो यही आपका इन्वर्स निकला। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर जो आया इस तरह से आ गया। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा लग रहा है देखने में। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से था, तो इसका आंसर जो आया है बिल्कुल उल्टा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन था और आंसर आपका ये आया था, लेकिन इसमें आपका आंसर क्या आया है, उल्टा आया है। जो क्वेश्चन था वही आंसर में बदल गया है। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बता देते हैं, और उसके बाद आप खुद ही बना लेंगे तो अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 तक तो आप खुद बना सकते हैं। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 6 बना देता हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 2 3 5 7। यह भी आपका 2/2 का अवयव है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं a बराबर क्या, a बराबर 2 3 5 7। इसका हम लोग नाम दे दिए हैं 2 3 5 7। तो इस तरह से हमने इसका नाम दे दिया है। उसके बाद क्या करना है, इसमें आपका सारणिक निकालना है, तो सारणिक भी निकाल देते हैं। चलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी सोल्व कर देंगे। सारणिक निकालेंगे तो सारणिक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना, यानी 2 गुना 7 माइनस 3 गुना 5, और यहाँ पर सारणिक बराबर हो गया 7 दूनी का 14 माइनस 15, तो माइनस में 1 आ गया। देख सकते हैं सारणी का मान क्या आया है, माइनस में 1 आया है। उसके बाद आपको कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए अंक का इंटरचेंज करेंगे और साइन का इंटरचेंज करेंगे डायगोनली। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर 7 को यहाँ पर भेज देंगे हम लोग 7, और ये हमारा माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में 3, और 2 को नीचे भेज देते हैं। उसके बाद हम लोगों को एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग इसका उल्टा करेंगे, 7 माइनस 5 और माइनस 3 2, जो कोफैक्टर आया था इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो एडजॉइंट हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या करेंगे हम लोग, जो दिया गया है इस तरह से हम लोग नीचे की ओर लिख देंगे, और ये -5 2 इस तरह से इंटरचेंज हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालेंगे ए का। इसको छोटकी में भी लिख सकते हैं, बड़की में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। एडजॉइंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला भर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 1, और यहाँ पर ए, जो ए सारणिक है उसका मान क्या आया है, -1 आया है, तो -1 आया है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसको 7 माइनस 3 माइनस 5 2। तो देख सकते हैं यहाँ पर किससे गुना होगा, केवल -1 है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 में तो 1 ही होता है, 1 में कुछ भी से गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा। केवल माइनस का जो साइन दिख रहा है आगे, ये सब में गुना होता है, तो गुना होने के बाद साइन में इंटरचेंजिंग होता है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर माइनस में 7 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस में, और 2 आ जाएगा माइनस में। तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया। छठा क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। आप इसको समझ चुके हैं कि इसको इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं। 2/2 का इन्वर्स निकालने के लिए आपका कितना आसान है, आपको केवल अंक का इंटरचेंजिंग करना है
और यहाँ पर साइन का इंटरचेंजिंग करके कोफैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद एडजॉइंट निकाल लेंगे। कोफैक्टर को उल्टा लिखकर हम लोग ट्रांसपोज की तरह लिखकर हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं और दोनों को यूज करके हम लोग यहाँ पर पहले सारणी निकाल लेंगे। सारणी के बाद कोफैक्टर के बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद इन्वर्स निकालेंगे। और यही आपका प्रोसेस है निकालने का। इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये सारे वीडियो में आपको दिखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको केवल याद रखना है सारणी का मान 0 नहीं आना चाहिए, तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो चलिए आप इसको समझ चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।